नमस्कार। तो मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में किस तरह का वेदर पैटर्न यानी किस तरह मौसमी गतिविधियाँ रहने वाली हैं, कहाँ पर मौसमी जो बारिश की संभावना है वो देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे कि बारिश के लिहाज से तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मानसून का ब्रेक फेज आने वाला है, ब्रेक कंडीशन आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, मानसून का ब्रेक फेज नहीं आएगा। क्योंकि मानसून का ब्रेक फेज क्या होता है? मानसून का ब्रेक मतलब कि जो ये मानसून ट्रफ है वो हिमालय के गोद में चली जाती है, यानी कि हिमालय के तलहटी में चली जाती है और वहीं पर रहती है 7-8 दिन और लगभग कभी कभी तो ये 15 दिन का भी डेज ले लेती है, वहीं पर रह जाती है। कहाँ पर? ये जो है तलहटी में, हिमालय के तलहटी में, इन क्षेत्रों में। यहाँ पर मानसून ब्रेक फेज आने की संभावना फिलहाल नहीं है, वीक फेज आने की संभावना चाहो है। तो ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब ये मानसून ट्रफ जो है वो यहाँ पर चली जाती है हिमालय गोद में, तो तराई की बेल्ट में तो बारिश होती है इन क्षेत्रों में, लेकिन बाकी पूरे क्षेत्रों में मौसम जो है साफ हो जाता है। और कभी कभी ये तलहटी में जाकर के कमजोर हो जाती है, जिस वजह से देश में कहीं भी बारिश नहीं होती है। केवल तराई की बेल्ट में कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा, खंड वर्षा, टुकड़ों में बारिश होती है। तो इस समय देखेंगे जो अगर हवाओं का पैटर्न देखें, देखिए यहाँ से लेकर गुजरात तक देखिए हवाएं कुछ इस तरह से चल रही हैं। देखिए इस तरह से हवाएं जो है वो चल रही हैं, कई इलाकों में चल रही हैं। देखिए और यहाँ से देखेंगे पूर्वोत्तर जमीन देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है कई इलाकों में जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, ठीक है। और सारी हवाएं जो पूर्वोत्तर की तरफ जा रही हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है दिल्ली के आसपास यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन जो है वो दक्षिणी पश्चिमी बिहार पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक रीजन क्या है, यहाँ से देखिए मानसूनी जो ट्रफ है वो देखिए यहाँ से इस तरह से अंदरूनी होते हुए इस तरह से देखिए आगे बढ़ रही है, यानी कि एक जिग जैग इलाके में ये मानसूनी ट्रफ जो है वो आगे निकल रही है। इसलिए देखेंगे कि आप जो है उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हो रही है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ यहाँ से गुजर रही है। तो जहाँ पर मानसूनी ट्रफ गुजरती है वहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होती है और इन क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप पूर्वी यूपी के बिहार के क्षेत्रों के होंगे देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बारिश है ही नहीं, क्योंकि मानसूनी ट्रफ देखिए अभी भी जो है वो साउथ का उसका पोजीशन जो पूर्वी सिरा है वो तो उत्तर में चला गया है यहाँ पर, लेकिन ये सिरा जो अभी ऊपर में नहीं गया है। इस तरह से देखिए इस तरह जिग जैग पोजीशन में मानसून ट्रफ जो है वो नज़र आ रही होगी आपको। तो क्या होगा कि आज शाम को अगर चलेंगे, आज रात में देखेंगे तो जो मानसूनी ट्रफ है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से मानसून ट्रफ जो है वो यहाँ से इस तरह से देखिए ये रहा, इस स्थिति जो है ये रहेगी, यानी कि बिहार में भी इस बार जो है मानसून ट्रफ वो उत्तरवर्ती होती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छी खबर है। कल सुबह देखेंगे तो ये जो ट्रफ है देखिए एकदम से उत्तरवर्ती हो चुकी है। यहाँ से देखिए पूर्वोत्तर जो में, उसके बाद देखिए यहाँ से नीचे और यहाँ से ये ऊपर ये रहा। तो इस तरह से जो है ट्रफ थोड़ी सी उत्तरवर्ती होगी। 11 शाम को देखेंगे तो एकदम एक्सट्रीम एक सर्कुलेशन फिर बनेगा और देखेंगे 12 तारीख के आसपास से तो जो ट्रफ है वो पश्चिमी सिरा राजस्थान के ऊपर ही रहेगा, कि पूर्वी सिरा जो है वो एकदम से अपर लेवल में चल जाने की संभावना दिखाई पड़े। इस तरह से देखिए ये रहा ट्रफ का स्थिति। और 13 के आसपास देखेंगे तो वही कंडीशन लगभग बनी हुई है। उसके बाद जो है दिखाई पड़ेगा कि 14 के आसपास देखेंगे तो ये जो ट्रफ है वो पूरी तरह से उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहती है। लेकिन 16 तारीख के आसपास देखेंगे फिर से यहाँ पर एक नया सिस्टम डेवलप होगा, वो होगा आपका पश्चिम बंगाल के आसपास। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है ये हो सकता है। तो 18 के आसपास चलेंगे तो ये सिस्टम देखिए बिहार होते हुए जो है सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ने की जिसकी प्रबल संभावना है। हालांकि तो यहीं पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रफ देखिए, अगर ट्रफ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है 19 तारीख तक ये तलहटी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तब तो ये कितना सही होता है तो समय ही बताएगा, कितना इसमें सटीकता होती है और क्या मानसून ट्रफ सच में इतना नीचे जा सकती है। आज यूपी की अगर बात करें तो यूपी के सुल्तानपुर, हम सुल्तानपुर आपको दिखा रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो ये आप आएंगे गोरखपुर की, हम लोग आ गए गोरखपुर और ये हम लोग आ गए यहाँ पर देखिए सुल्तानपुर। देखिए ये रहा सुल्तानपुर, ये रहा अकबरपुर, ये रहा गोरखपुर। इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है कल 300+ mm बारिश हुई है। 300 mm प्लस कुछ रेन हुई है और मेरे इलाके में हुई है केवल बूंदाबांदी, छिटपुट बरसात, यानी कह सकते हैं बूंदाबांदी, छत भीग जाती है बस, उसके अलावा कुछ बारिश नहीं हुई। अकबरपुर में भी काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो कल दर्ज की गई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड यहाँ पर बने हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो सोचिए इतना ही दूर में कितना स्ट्रॉन्ग बारिश होगी, क्योंकि देखिए अभी भी यहाँ से जो है ट्रफ देखिए गुजर रही है। देखिए जो ट्रफ का सिरा है देखिए अभी यहीं से ही गुजर रहा है, देखिए इस तरह से। लेकिन आज शाम को चलेंगे, शाम तक देखेंगे तो जो ट्रफ का सिरा है वो देखिए ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से गुजरेगा गोरखपुर के आसपास के इलाकों में। और कल सुबह देखेंगे तो ये भी वहीं से गुजरेगा और शाम को भी देखेंगे तो लगभग वहीं से गुजरने की संभावना है। बात करके देखेंगे और उत्तरवर्ती चले जाएगा सिस्टम, ठीक है।
तो ये रहा इसी वजह से यहाँ पर यूपी के बाकी इलाकों में बारिश कई इलाकों में हुई है। मध्य जिलों पश्चिमी जिलों में बारिश हुई है, पंजाब में बारिश हुई है, पश्चिम बंगाल में 300 मिलीमीटर प्लस बारिश हुई है, राजस्थान में बरसात हुई है और बाकी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना थी और हुई है। जीएफएस के देखिए वही ट्रफ जो है जहाँ पर हमने बताया वहीं पर है, लेकिन आज शाम को देखेंगे जो ट्रफ है वो सर्कुलेशन यहीं पर रहेगा, लेकिन आज जो शाम को ट्रफ है थोड़ी सी उत्तरवर्ती हो जाने की प्रबल संभावना रहेगी। कल सुबह देखेंगे तो ट्रफ जो है काफ़ी उत्तरवर्ती हो जाएगी और देखिए एकदम इस तरह से जो है मानसून जो ट्रफ है कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी जीएफएस के माने तो। एक शाम को देखेंगे तो वही ट्रफ उसी तरह से बनेगी और देखिए सर्कुलेशन बनेगा, मतलब कि एक अजीब तरीके से जो है अपन रेनफॉल यहाँ पर नजर आ रहा होगा कई इलाकों में। लेकिन उसका देखेंगे आगे चलेंगे तो देखिए ट्रफ जो है तलहटी की तरफ जा रही है। 18-19 के आसपास देखेंगे एक सर्कुलेशन बन रहा है, लो प्रेशर एरिया जैसे कह सकते हैं। ये दिखा रहा है कि ये जो है सेंट्रल इंडिया की तरफ इसका बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है इस जीएफएस मॉडल के अनुसार। और हमारे यहाँ भी कुछ बादल तो है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल है भी नहीं, बारिश है भी नहीं। और उम्मीद तो जरूरी है क्योंकि यहाँ पर खेत खलियान सूखे पड़े हैं, कोई खास बारिश नहीं हुई है, कई इलाकों में बारिश नहीं हुई है। बात करेंगे बादलों की तो बादल देखेंगे तो कहाँ पर कैसे बादल जो है बने हुए हैं। देखिए कितने कहाँ पर कैसे स्ट्रॉन्ग क्लाउड हैं, कहाँ पर बादल जो है वो बने हुए नहीं हैं। ये देखिए तमिलनाडु के कोस्ट पे देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड हैं, हालांकि वहीं पर ये बादल कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ वेस्ट कोस्ट पे भी ईस्ट कोस्ट पे भी यहाँ पर भी कुछ इलाकों में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको, अच्छे बादल हैं। और केरला में भी देखेंगे कई इलाकों में यहाँ पर भी जो है अच्छे बादल हैं, हालांकि यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश हुई है। और वहीं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। गुजरात क्षेत्र में देखेंगे, सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बारिश है वो अच्छी खासी नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर भी देखेंगे कई इलाकों में अच्छी बारिश है और वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई इलाकों में बारिश है। उत्तर प्रदेश में तो कई इलाकों में बारिश है, केवल पूर्वी एक्सट्रीम पूर्वी यूपी छोर और बिहार को छोड़ करके यहाँ पर जो इन क्षेत्रों को छोड़ करके यहाँ पर बारिश कई जगहों पे काफ़ी बढ़िया है। हर जगह काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। इन क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग बारिश हुई है और 100, 200, 250, 300 mm पार ही रेन हुई है, कम बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। देखिए अभी भी राजस्थान में यहाँ पर बारिश है क्योंकि ट्रफ यहाँ से गुजर रही है। देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली के आसपास भी, और यहाँ पर क्योंकि सर्कुलेशन बना हुआ है आपने देखा ही, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं। और ये देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो बाकी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। और यहीं जम्मू के कुछ रीजन में देखेंगे, कश्मीर कुछ रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं। और बाकी कश्मीर में हल्के फुल्के बादल ही नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखेंगे कोई खास बादल फिलहाल नहीं है। तो अब तो मध्य क्षेत्र में वैसे भी बारिश कम हो जाएगी। और पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे तो यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। पूर्वी बिहार में कुछ बारिश हुई है और पूर्वोत्तर राज्य में भी बारिश हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में बारिश अब बढ़ने वाली है। ट्रफ उत्तर की ओर हो सक चुकी है, तो यहाँ पर जो है असम घाटी में भीषण तबाही वाली बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि वहाँ पर तो कई हज़ार मिलीमीटर बारिश हो जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो होता ही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। वो तो बारिश होती ही रहती है, कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश होती रहती है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखेंगे ये जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी बारिश बता रहा है अगले 24 घंटों में कई इलाकों में। और उत्तर प्रदेश में बारिश तो बता रहा है कई इलाकों में, और अच्छी खासी बारिश बता रहा है। उत्तर पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं बता रहा है। तमिलनाडु में बारिश की संभावना अच्छी रहेगी, केरला में बारिश की संभावना अच्छी रहेगी। ईस्ट कोस्ट पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में भी बारिश की संभावना अच्छी रहेगी। बंगाल में कई इलाकों में कल 1-2 स्थानों पे 300 मिलीमीटर प्लस बारिश जो है वो दर्ज की गई है कई इलाकों में। ये देखेंगे जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। और ये देखेंगे इन क्षेत्रों में भी कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो हरियाणा, पंजाब कुछ इलाके, दिल्ली में कुछ इलाके, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर वर्षा बताई जा रही है इस मैप के द्वारा। और नेक्स्ट 24 घंटों में देखेंगे तो नेक्स्ट 24 घंटों में भी यहाँ पर जो बारिश है वो उसी तरह की दिखाई पड़ी है। देखिए वर्षा जो है धीरे धीरे बढ़ रही है कई इलाकों में। देश के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं, और इंटेंसिटी भी बारिश की जो है वो अच्छी खासी होने की उम्मीद नज़र आ रही है। और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। और बात करेंगे तमिलनाडु, केरला की, यहाँ पर तो महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो नज़र आएगी आपको। वहीं देखेंगे पूरा सेंट्रल इंडिया में भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट 3 डे में देखेंगे तो नेक्स्ट 3 डे में भी ये जो उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में बारिश की काफ़ी अच्छी संभावना रहेगी। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बाकी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल की एक्टिविटी ये जो मैप है बता रहा है। गुजरात में भी बारिश बता रहा है और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दिखाई दे रही है। 5 दिन में देखेंगे तो देखिए राजस्थान में वर्षा काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। वहीं यूपी के क्षेत्र में भी वर्षा बढ़ती दिखाई पड़ी है। बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी रहेगी। लेकिन नेक्स्ट 10 डे में ये बारिश जो है कई इलाकों में फैल जाएगी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मैप का बता रहा है कि वो कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में देखने को मिलेगा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।